Hello friends, this is Dr. Ravish and I welcome you all on my platform, that is Extension Science by Dr. Ravish. Friends, today we are going to have discussion about second part of communication process. In my previous video, I had discussed in detail about what is communication, what is the basic history of communication, what are the elements that are involved in the process of communication, and also I had discussed about the nature of communication. Okay, लेकिन इससे पूर्व कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँ, लेट मी से फॉर whom दिस क्लास इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. आप में से कोई भी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट से ICAR GRF एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में ICAR नेट देने का कोशिश कर रहे हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर कृषि प्रसार से संबंधित सवाल या क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होने जा रहा है. ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने के लिए कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस क्या है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिसको हम हिंदी में संप्रेषण स्तर भी बोलते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल. ओके, सो फ्रेंड्स, आई मीन in the first class, in fact, so we had discussed about the definition of communication, nature of communication, elements of communication. पिछली क्लास में मैंने आपसे बात करते हुए बताया था, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं, संवेगों, तथ्यों, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं. सो as per the definition given by J. Paul Liggins, communication is a process through which two or more than two people exchange facts, feeling, ideas in such a way that each gain a common understanding of the message, right? Okay, so this I think we had already covered, and then also we had talked in detail about the nature of communication, in which I had एक्सप्लेन वेरी इन डिटेल्ड कि संचार एक प्रक्रिया है, संचार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहते हैं. संचार हमेशा दो स्तर पर होता है, या संचार हमेशा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है. ओके, और इसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो संचार की किसी भी प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यह हमेशा टू वे प्रोसेस एक तरीके से होती है. तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन बिकॉज वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट ऑल दोज थिंग्स. आप में से जिन्होंने इससे पहले का हमारा वीडियो नहीं देखा है, आप जा करके देख सकते हैं. यू विल फाइंड इन विच आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो आज के इस वीडियो में मुख्य तौर पर मेरा जो फोकस होगा वो 3 पॉइंट पर होगा. पहला है हमारा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, एंड दूसरी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड थर्ड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. ओके, संप्रेषण प्रभावशीलता क्या होती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, और एक प्रभावी संप्रेषण कैसे किया जाए, इसकी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो इफेक्टिव, टू हैव ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी नीड टू फॉलो द 7C प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज 7C प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो फर्स्ट C इज स्टैंड फॉर क्लियर. ओके, तो संप्रेषण का जो पहला बेसिक सिद्धांत होता है, एक प्रभावी संप्रेषण करने के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज. ओके, सो सपोज इफ आई एम कम्युनिकेटर,
and I want to convey certain ideas to my audience, I should be clear what I want to convey. There must be absolute clarity in the mind of the communicator what he intends to communicate with your audience. Okay, so for having effective communication, clarity should be there. स्पष्टता होना चाहिए. स्पष्टता विचारों का, स्पष्टता संदेशों का, स्पष्टता उद्देश्यों का, फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव बाय हैविंग दिस कम्युनिकेशन. ओके, दूसरा जो हमारा सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं कंसाइजनेस. राइट, शार्ट में हम इसको एक तरीके से संक्षिप्तता भी बोल सकते हैं. तो जो हमारा संप्रेषण होना चाहिए वो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात हम कह सकें. ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारा ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. तो उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, हम कम्युनिकेशन शुड बी कंसाइज. एंड जो थर्ड हमारा एस्पेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि कंक्रीट होना चाहिए. राइट, कंक्रीट अगर शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम एक तरीके से ठोस कहते हैं. कहने मतलब कि वॉट एवर आइडियाज वी आर गोइंग टू कन्वे, देयर मस्ट बी कंक्रीटनेस. राइट, देयर मस्ट बी क्लियरिटी ऑफ आइडियाज. ओके, सो आइडियाज जो हों वो क्लियर होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए. एंड देन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज 4C. 4C मीन्स 4C इज करेक्ट, मतलब स्टैंड फॉर करेक्टनेस. मीन्स जो भी हम सूचना, संदेश, तथ्य, संवेग अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी करेक्ट. इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट. एक कम्युनिकेटर के तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी तभी स्थापित हो पाएगी जब जो सूचना आपके द्वारा दी जा रही है उसमें एक्यूरेसी हो, उसमें करेक्टनेस हो. तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, है ना. तो दिस वी शुड ऑफ कोर्स कीप इन माइंड. एंड देन 5th C स्टैंड्स फॉर कोहेरेंस. ओके, सो कोहेरेंस को हम क्या समझते हैं, इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज इफ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम हैविंग कम्युनिकेशन विद यू, and at some point of time I am talking about some subject and another point of time I am talking about the another subject. Okay, so there are chances that you may get confused. Okay, so as effective communicator we should try to connect our ideas with our previous idea. Okay, so जो हम बात कर रहे हैं, जो हम विचार रख रहे हैं, जो हम संदेश अपने ऑडियंस के समक्ष रख रहे हैं, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, आइडियाज में जुड़ाव होना चाहिए, एक चीज़ें दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए. राइट, तो कोहेरेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग इफेक्टिव स्पीच और फॉर हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड देन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट. कोई बात को हम आधे अधूरे तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं. उससे क्या होगा, ऑडियंस के मन में, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे मैसेज के रिसीवर्स हैं, उनमें एक तरीके से चांसेस हैं कि दे मे मिस्टोक इट, दे मे मिसअंडरस्टूड इट. ओके, सो वॉट एवर आइडिया, वॉट एवर इंफॉर्मेशन, वॉट एवर मैसेज वी आर कन्वेइंग, इट मस्ट बी कंप्लीट. एंड ऑफ कोर्स वी शुड नेवर फॉरगेट while having conversation we must have courtesy. Right, courtesy includes politeness of the communicator towards your receiver, towards your audience, towards your listener. Right, whenever if we are having interpersonal communication in which there are face to face communication, we are having direct communication, always be respectful to your audience. Always be, I mean, your body language, your gesture, your posture, your tone should be polite, should be humble, and should be respecting your audience, your listener. So these are the 7 C's that makes a communicator effective communicator. If we are going to follow these 7C strategy, of course we can become a good and effective communicator. And being effective communicator is absolutely necessary for
conveying our ideas to our audience, right? तो इन सातों सिद्धांतों का अगर हम ध्यान रखें, जिसमें अस्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, एक्यूरेसी हो, पूर्णता हो, और निश्चित रूप से एक कम्युनिकेटर के तौर पर हमारी बातचीत, हमारा संवाद जो होना चाहिए वो शिष्टता पूर्ण होना चाहिए। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो इफ़ेक्टिव होगा, राइट? एंड देन let us talk about, I mean, because in the last class I had discussed in detail about elements of communication. So in that class I had already explained in detail that in any communication process there must be 4 elements which is absolutely necessary. It will always be present in any communication process. In short, we say that is CMCR. CMCR stands for communicator, message, channel and receiver. So I'm not going to explain it here again. I'm not going to repeat it because I have already explained in the previous class. So I would like to request from all of you, those who have not seen my previous videos, please go and see the videos. You will have a basic understanding what each elements of communication. So what I am interested to talk about, that is लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम हिंदी में संप्रेषण स्तर कहते हैं बच्चों, साथियों। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमारा उदाहरण है, ये हम थायर के द्वारा 1964 में दी गई थी। ओके, सो थायर हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ level of communication and he has explained 4 level of communication, that is interpersonal communication, intrapersonal communication, organizational communication and inter-organizational communication. But here of course there are certain other layers has been, levels has been included, that is extra personal communication and of course mass communication. So मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा एक एक को आपके समझ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, और जब भी आपका एग्ज़ाम्स में कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको करेक्टनेस के साथ आप इसको कंप्लीट कर पाए, कोई इसमें गलती नहीं होगी। तो लेट अस टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, सो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जब भी हम कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमारा बेसिक आइडिया होता है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, ओके, या कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस कह लीजिए। बट हम ये जानते हैं कि ह्यूमंस डू कम्युनिकेट विद नॉन ह्यूमंस, ओके, लाइक, सो what can be example, like a individual is having communication with his or her pet dog. So such communication is known as extra personal communication, right? Extra personal communication. When a humans are having communication with non-humans like animals, which may be like your dog or puppy, so such communication is known as extra personal communication. Okay, तो I think इसमें कोई it's very clear, when humans are having communication with non-humans, such communication is known as extra-personal communication. And then let us talk about the intrapersonal communication. जी साथियों, फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब हम अकेले होते हैं कई बार, या जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या जब हम यूजुअली आप देखेंगे always there are certain ideas that is going on in your mind. Okay, सो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम कई बार खुद से लगातार बात करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ याद करते रहते हैं, किसी चीज़ों पर विचार करते रहते हैं। तो जब एक व्यक्ति खुद से संवाद करता है, राइट, खुद से संप्रेषण करता है, तो इस तरीके के संवाद को, इस तरीके के संप्रेषण को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो when an individual is communicating with himself or herself, such communication is known as intrapersonal communication. Intrapersonal communication does include remembering something, thinking about something, solo writing, even solo speaking. All these things come under intrapersonal communication, right? तो मुझे लगता है कि
आप सबको इसको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए. अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज when an individual is communicating with himself or herself. Such communication is known as intrapersonal communication. Let us talk about the interpersonal communication. What is interpersonal communication? See, when two individuals are having face to face direct communication with each other, right? Such communication is known as interpersonal communication. अंतर व्यक्तिक संप्रेषण. ओके, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में, कह लीजिए दो व्यक्ति आपस में सीधे तौर पर संवाद कर रहे होते हैं. ओके, जहाँ पर यूजुअली दे आर इन सिचुएशन वेयर दे आर फेसिंग ईच अदर. सो सच कम्युनिकेशन इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो हमारा लोगों से जब मिलना होता है वो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है दैट विल कम्स अंडर interpersonal communication. This communication you all always having with your friends, with your family members, with your with whomever you are having face to face and direct communication. Such communication will be known as interpersonal communication. Okay, see. And then friends, of course, organizational communication. See, we as a professional works under certain organizations, in certain institution. तो आप देखेंगे in any organization, of course there are number of people who are working, and an organization functions, an organization can only function effectively if the member or department are having sort of communication between them, right? Okay, so when members of an organization are having communication with each other, okay, different departments of having communication with each other, such communication within your organization is known as organizational communication, right? So I have explained about the extrapersonal communication, intrapersonal communication, interpersonal communication, organizational communication, and then that is the last level of communication, that is mass communication. मास कम्युनिकेशन को हम पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं. यहाँ पर होता क्या है कि एक इंडिविजुअल एक समय में एक से अधिक, मतलब कह लीजिए मोर देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इन लैक्स, ओके, जब इतने लोगों से एक व्यक्ति एक समय में संवाद कर रहा होता है, संप्रेषण कर रहा होता है, तो इस कम्युनिकेशन या इस प्रकार के संप्रेषण को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. सपोज आई एम suppose when Prime Minister speaks on the radio program, that is Man Ki Baat, so he is having mass communication. When he does comes on the television and address our nation, so he is having basically mass communication. So such communication is known as mass communication. Various social media, various television, newspapers, radio, they are the means of mass communication. So आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपसे बात किया एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में. जब व्यक्ति खुद से बात करता है या खुद से संवाद करता है तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो इस तरह के कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सी, सो आप देखेंगे कि अलग अलग टेक्स्ट बुक में you will find different types of communication based on different criteria. So classification of communication based upon degree of involvement of communication, direction of communication. So I'll try to be brief and I will try to cover all those aspects, but maybe not in that detail. Okay, so yeah, let us discuss. Okay, what is the various types of communication. Okay, सो अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण की प्रक्रिया को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है. उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है. तो इस तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके से. तो आप देखेंगे हॉरिजेंटल बेस्ड अपॉन डायरेक्शन आप देखेंगे तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ऐसे विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं. बट यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा एक एक कम्युनिकेशन के टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में
मतलब आपके साथ डिस्कस करूं। और अगर आपको कभी कोई डाउट्स होता है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप दे देंगे, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। Okay, yeah. So let us discuss about the verbal communication, right? Okay. So what is verbal communication? वर्बल कम्युनिकेशन से हमारा संदर्भ मतलब है कि द वर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच ए मैसेज इज डिलीवर्ड ओरली एंड इट इनकम्पासेज बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, सो क्या है इसका मतलब, आप देखें कि वर्बल कम्युनिकेशन मुख्य तौर पर वो दोनों तरह के कम्युनिकेशन इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि बोल कर जो कम्युनिकेशन किया जाता है या जो लिखित फॉर्म में संप्रेषण होता है। ठीक है, ओके। सो कम्युनिकेशन व्हिच इज having in the form of oral form or written form, such communication will be categorized under verbal communication, right? Okay, so verbal communication does include like oral communication, जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करते हैं, बोलचाल मतलब बातचीत करते हैं। ओके, orally they are exchanging facts, feeling ideas or message information, so such communication of course will be come under oral communication, and oral communication is a part of verbal communication। अगर आप oral communication का एग्जाम्पल देखेंगे तो जब भी हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो यूजुअली ओरली बातचीत कर रहे होते हैं। जब शब्दों बोल करके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन या एक व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच, राइट नाउ आई एम टीचिंग, आई एम हैविंग ओरल कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ यू। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट, सी, तो दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ओनली, राइट? एंड ओरल कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड देन आप मुख्य तौर पर देखेंगे दूसरा जो हमारा मुख्य पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन बाय रिटन फॉर्म। ओके, व्हेन information is being shared with your audience, with your listener, with someone else in the form of written, written form, that is in the form of letter, in the form of emails, in the form of circulars, in the form of research report, scientific report, so such communication will be categorized as written communication. And as I said, written and oral communication both are part of verbal communication. Okay, सो आप जब किसी को लेटर लिखते हैं, जब कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, जब कोई ईमेल्स लिख रहे होते हैं, राइट, तो बेसिकली वी आर ऑल इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, राइट? देन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो सिंपली हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब एनी कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन विल बी कैटेगराइज अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी संप्रेषण जो बोल करके या लिखित फॉर्म में के अलावा होता है, सच कम्युनिकेशन विल बी कैटेगराइज अंडर नॉन वर्बल communication. Okay, so non-verbal communication basically includes like communication by gesture, communication by posture, communication by tone of your voice, communication by body language, so these are part of your non-verbal communication. And like let me share one very important like research report by Mehrabian. As per the Mehrabian research, does report that 93% of the communication occurs through non-verbal means, so that is quite interesting figure, and we need to figure it out. Okay, we need to understand, we need to like study that paper in details also. Okay, so non-verbal communication includes three elements. It does include the appearance of the individual or the communicator who are engaged in the process of communication, body language of the communicator and of the receiver of course, and the sounds, like the types of sound that person or individual are making. Okay, so let us explore in detail what is non-verbal communication, right? Okay, so non-verbal communication, जैसा कि मैंने कहा कि it is a physical non-verbal communication. Anything that is physically observable falls under this head. Body movements, एक व्यक्ति के द्वारा, body language, hand gesture, posture, touch, instance, facial expression, all these are part of your non-verbal communication. तो कई बार आप देखेंगे कि आपको सपोज कोई चीज़ कहना है तो आप जस्ट यू विल नॉड योर हेड एंड यू विल कम्युनिकेट, यू विल कन्वे योर आइडियाज. ओके, सो कई बार हम बिना कुछ बोले हुए भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो सच कम्युनिकेशन विल बी पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन which may include your communication by facial expression, communication by hand gesture, communication by your body language, and then of course
Paralanguage is also part of like your non-verbal communication. So paralanguage क्या होता है इसके बारे में समझना है कि सी पैरालैंग्वेज एक तरीके से द वेरिएशन इन like tone of your voice, like tonal quality of your voice. So sometime be emphasize on certain things, okay, because if I am speaking and there are certain important point, I will my tone will be changed, okay. See, so I want to give special emphasis on that part, okay. So with the content of the message there will be variation in your tone of voice, so such communication will be part of like your paralanguage, and paralanguage is part of non-verbal communication, right? Okay, so we Dutch communicate by showing our emotion like happiness, anger, sadness, like these are like the various sort of facial expression, okay. So these communicates a lot about the psychological situation of an individual, psychological well-being of an individual. So sometime we communicate more by not speaking actually, okay. So such communication will be part of your non-verbal communication, okay. सी देन ऑफ कोर्स like जैसा कि मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप देखेंगे विजुअल्स कम्युनिकेशन. सी सो विजुअल्स कम्युनिकेशन आई मीन कम्युनिकेटिंग थ्रू आर्ट, कम्युनिकेटिंग थ्रू विजुअल्स, कम्युनिकेटिंग, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा विजुअल्स कम्युनिकेशन में आएगा. सो लाइक इसमें जब हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं, पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, चार्ट, पोस्टर, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, और जब इसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को, संदेशों को, विचारों को दूसरों तक ले जाते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है. और विजुअल कम्युनिकेशन आर क्वाइट इफेक्टिव इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, पर्टिकुलरली फॉर दोज फार्मर्स हु आर illiterate या who are not that much educated, right? So visual communication does convey a great deal of ideas about information, about message on different idea to the farmers, to the listener, to the your receiver of the message, okay. So visual communication, as they say, a picture is like more टाइम इफेक्टिव एज कम्पेयर टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, ओके. सो आप देखेंगे अगर एक अच्छा विजुअल्स है तो वो आइडियाज़ को बहुत आसानी से लोगों तक कन्वे करने में सफल होता है. तो विजुअल कम्युनिकेशन डज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में अगर बात करें तो बच्चों इसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ओके. मतलब औपचारिक एक तरीके से संप्रेषण कहते हैं, नॉट शिक्षा एक्चुअली. सो औपचारिक संप्रेषण क्या होता है? सी लाइक व्हेन वी आर हैविंग कम्युनिकेशन विद in an organization with your seniors, with your colleagues, with your juniors, okay. So we do follow certain manners, certain etiquette, certain rules and regulation, okay, certain way of communication. So such communication will be known as formal communication, okay. So इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसका एक निश्चित लाइक आप कह लीजिए एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, कुछ एक चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हमें कम्युनिकेट करना होता है, ओके. सो सच कम्युनिकेशन विल बी नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, या इसको औपचारिक संप्रेषण कहते हैं. मुख्य तौर पर फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी संस्था में होता है, लोगों में, सीनियर्स जूनियर्स के बीच में होता है जब काम करने वाले लोग होते हैं, या ऑफिशियल्स के बीच में होता है, और इसके अलग अलग लाइक फॉर्म होते हैं. ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी होता है, इसमें वर्टिकल भी होता है, इवन डायगोनल कम्युनिकेशन होता है. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. सी सो वर्टिकल कम्युनिकेशन आई मीन where the flow of information occurs between superior and subordinate, okay. So vertical communication क्या हुआ, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं जब सूचनाओं संदेशों का प्रवाह सुपीरियर और जूनियर या सबॉर्डिनेट के बीच में होता है. तो इसका दो फॉर्म हो सकता है. एक हो सकता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जहाँ पर सुपीरियर जो है या सीनियर अपने आइडियाज़ को, विचारों को, संदेशों को, इंस्ट्रक्शन को अपनी जूनियर्स को क्या नाम है कन्वे करता है. और दूसरा जब सबॉर्डिनेट अपनी बात को, अपने ग्रीवेंसेस को, अपने कंप्लेंट्स को, अपने सजेशन को, सुझाव को जब अपने सीनियर्स को कन्वे करता है, तो ये हमारा हो जाएगा इन लाइक अपवर्ड कम्युनिकेशन. और जब सीनियर्स अपनी बात को जूनियर्स की समझ रखता है तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. और बोथ आर पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट. देन व्हाट इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन? सी हॉरिजेंटल communication is a process in which
आई मीन एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द पीयर्स या अमंग द पीयर्स। ओके, एक संस्था में काम करने वाले लोग जो एक लेवल पर हैं, जब वह आपस में संवाद करते हैं तो सच कम्युनिकेशन विल बी नोन एज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। साथियों, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को कई बार लैटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्स में आपके ICAR या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में रहेगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, लाइक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। सो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज लैटरल कम्युनिकेशन। तो लैटरल कम्युनिकेशन अगर ऑप्शन में होगा तो निश्चित रूप से आप उसी को लगाएंगे आंसर। देन लेट्स टॉक अबाउट द डायगोनल कम्युनिकेशन। सो डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से जो संप्रेषण होता है वो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है। सो कम्युनिकेशन अकर अक्रॉस द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सच कम्युनिकेशन इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन, और इसको हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो in this way we have talked about the formal communication. I think you must now got a fair idea what is formal communication. Okay, so let us now talk about the informal communication. Okay, so what is informal communication? See, informal communication, we can say it is the exact opposite of formal communication. See, in case of formal communication, if you see, we follow of course certain rules and regulation, like chain of command, officials, rules while having communication with your seniors, right? But in case of informal communication, there is no as such rules and regulations that we need to follow while having informal communication. Usually informal communication occurs between friends, family members, and with whom people we are quite familiar, right? Okay, see, so if we go by the definition, informal communication says it is the casual and unofficial form of communication wherein the information is exchanged spontaneously between two or more persons without prescribing official rules, process, system, formalities and chain of command, right? So क्रक्स में हम यहाँ कह सकते हैं अनौपचारिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जहाँ पर जो संवाद होता है, संप्रेषण होता है, किसी नियम कायदे कानून में बंधा नहीं होता है, जहाँ पर एक औपचारिकता नहीं होती है और निश्चित चेन ऑफ कमांड को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, परिवार के मेंबर के साथ करते हैं, क्लोज रिलेटिव्स के साथ करते हैं, सच कम्युनिकेशन आर नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो साथियों, आई मीन now we are reaching to conclude our today's session, in which we had talked in detail about levels of communication. Then we had talked about the types of communication. In types of communication, I had covered in detail about the verbal and non-verbal communication, and then of course we have talked about the वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने 7 CS प्रिंसिपल की बात की, जहाँ पर हमने बात की टू हैव ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू मस्ट हैव या वी मस्ट हैव सर्टेन qualities and certain rules and regulation that we need to follow, and which are 7 C's. What is 7 C? I would like to again repeat it. First C stand for clear, second is concise, third one is concrete, fourth is correct, fifth is coherency, sixth is complete, and seventh is courteous. So I have described in detail. हमने इसके बारे में बेहतर तरीके से बात कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब को ये क्लास आप सभी के लिए यूजफुल होगी। साथियों, साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस क्लास का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोज़ को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक, प्लीज़ डू गिव योर
feedback, whatever you feel about the class, so we can improve upon. And please do suggest the topic in which you have any sort of problem related to extension. I would try to make videos. So thank you one and all. Please do like, subscribe and comment on this content. Thank you so much.